रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में और आज आपको हवाल देना है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अहम समाअत का। और वो समाअत जो है वो सिविलियन के फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक़ समाअत है। और आज जो है वो बड़ी अहम डिवेलपमेंट हुई इस केस में और बिल्कुल वही हुआ जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, यानी कि बेंच जो है वो आज टूट गया। लेकिन बेंच टूटा, उसके बाद चीफ जस्टिस ने दोबारा एक नया बेंच भी बना दिया, तश्कील दिया, जो आज समाअत भी करता रहा। पहले हम जानते हैं कि बेंच क्यों टूटा और उसकी वजूहात क्या थी। देखें, बात बड़ी सादा थी और बड़ी वाज़ेह थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है आज उन्होंने जो है वो बेंच से ख़ुद को अलहदा कर लिया। अब बेंच से अलहदा क्यों किया? बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के जो करीबी रिश्तेदार, यानी कि ख़ास करीबी नहीं, यानी कि उनकी जो बीवी है, उनके जो रिश्तेदार हैं साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, वो इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं। उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े तौर के ऊपर कहा था, अगर मेरे ऊपर किसी को एतराज़ है, ये रिश्ता भी ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में और आवाम के सामने जो है नुमाया किया था, आश्कार किया और ये बतलाया कि यहाँ पे एक दरख्वास्त गुजार हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा, साबिक़ जस्टिस या साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। अगर इस नुक्ते के ऊपर इस पर किसी को एतराज़ है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊँगा। तो यूँ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से पहले तो एतराज़ नहीं किया गया था और यूँ 2 रोज़ समाअत चलती रही। लेकिन आज जब तीसरी समाअत शुरू हुई, सुबह 9:30 बजे बेंच लगा। ये 7 रुकनी बेंच था। वैसे आपको ये भी इल्म है कि पहले ये बेंच 9 रुकनी लार्जर बेंच था, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो नामज़द चीफ जस्टिस भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल थे। लेकिन उन्होंने इस बेंच को गैर कानूनी कह दिया था। उन्होंने कहा हम इस बेंच को ही नहीं मानते और इस बेंच का तस्वुर ही जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। तो यूँ उन्होंने ख़ुद को अलग किया था। लेकिन अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से हमें ये गिला और शिकवा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जो है वो एतराज़ कर रहे हैं, वो इस बेंच को, इस अदालत को अदालत नहीं मान रहे, तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो क्यों इस पर एतराज़ नहीं उठा रहे। और इस हवाले से हमने अटार्नी जनरल को कहा भी था। लेकिन आज अटार्नी जनरल ने मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ उठाया और वो यूँ कि 2 जजेस के निकल जाने के बाद बेंच बन रह गया था 7 रुकनी। तो 7 रुकनी बेंच ने 2 समातें मुकम्मल की थी। आज तीसरी समात होनी थी। सुबह 9:30 बजे जब समात शुरू हुई तो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एतराज़ उठाया गया जस्टिस मंसूर अली शाह पे। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनको भी यही कहा जाता है कि वो मैन ऑफ द प्रिंसिपल हैं। और उन्होंने जो है जो ही उनके ऊपर एतराज़ उठाया तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा इस बेंच में मज़ीद बैठना जो है वो महाल है। मुझ पर एतराज़ उठा दिया गया है। तो इंसाफ के और शफाफ इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़ुद को इस बेंच से अलग कर दिया, जिसकी वजह से 7 रुकनी बेंच फिर से टूट गया। पहले 9 था, 9 से होता हुआ 7 तक आया और फिर जब मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया तो बेंच फिर से टूटा और उसके बाद अदालत चली गई, जजेस चले गए, चैम्बर में चले गए और फिर कुछ देर बाद ये बतलाया गया कि 11 बजे जो है वो दोबारा 6 रुकनी बेंच बैठेगा। और हमने देखा भी सही कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 7 कुर्सियाँ लगी हुई थी, 1 कुर्सी को हटा दिया गया, तो यूँ 6 रुकनी बेंच। अब यहाँ पे भी एक मामला जो है वो ज़ेर बहस है कि क्या सुप्रीम के, हमेशा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ये बंदियालवी बेंच और बंदियालवी जुरिस्प्रूडेंस को छोड़ के वैसे सुप्रीम कोर्ट में ये रिवायात रही हैं कि बेंच हमेशा ताक होता रहा। जुफ्त बेंच हमने बहुत कम ही देखा। अभी बंदियालवी दौर में हम ये बेंच देख रहे हैं कि बेंच भी जुफ्त बैठ रहा है, क्योंकि सपोज़ करो कि अगर जजेस बराबर के बैठते हैं और उसमें इख्तलाफ आ जाता है तो फिर बराबर इख्तलाफ हो, यानी कि अब 6 है तो 3 कुछ कहें, 3 कुछ कहें, तो फिर मामले का क्या होगा। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ताक बेंच बैठता रहा। लेकिन चूँकि अब ये मसला मामला ज़ेर बहस था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ कि अब एक तो चला गया, अब एक और जज को स्किप करूं तो उसको क्या मैसेज जाएगा। तो इसी वजह से इन्होंने फिर 6 के साथ ही काम चलाना शुरू कर दिया। तो अब यूँ आज की समाज जो है वो 6 रुकनी बेंच ने की। अब मैं इसको बंदियालवी बेंच नहीं कह पा रहा, क्योंकि इसमें एक जज जो है इंडिपेंडेंट जज मौजूद है। बाकी तो 5 हम ख्याल हैं बंदियाल के, लेकिन इसमें जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो भी मौजूद हैं, जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं अब इसको बंदियालवी बेंच नहीं कहूँगा, सिर्फ उस एक जज की वजह से। बहरहाल आप आते हैं समाअत पे। तो आज समाअत का आगाज़ हुआ
और जुनैद रज़ा के दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील सुलेमान अकरम राजा ने जो है वो दलाइल दिए और उनके दलाइल जो बेसिक उनकी दलाइल की स्कीम थी वो स्कीम यही थी कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता। और इस सवाल से उन्होंने कहा कि सिविलियन दो किस्म के होते हैं, एक वो सिविलियन है जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनका तो वो तो आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के पाबंद हैं, उनका ट्रायल तो हो सकता है। लेकिन वो सिविलियन जिनका दूर पार का भी ताल्लुक नहीं है आर्म्ड फोर्सेस के साथ, तो उनका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, उनके लिए सिविल अदालतें मौजूद हैं। लेकिन ये दरख्वास्त गुजार का जो मेन मंशा है वो उस वक्त सामने आई जब उन्होंने कहा कि मैं जिसका दरख्वास्त गुजार हूँ जुनैद रज़ाक, उसकी फ़ैमिली जो है वो 9 मई से उठा ली गई और वो फैमिली अभी तक आर्मी की तहवीर में है। तो अब हमें भी पता चला कि ये जुनैद रज़ाक ने दरख्वास्त क्यों डाली थी। तो बहरहाल जुनैद रज़ाक के वकील सुलेमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हुए तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के दलाइल जो है वो शुरू हुए और उनकी जानिब से उनके वकील उज़ैर भंडारी पेश हुए। और बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी दरख्वास्त पे पहले एतराज़ात थे, चीज़ें थी, लेकिन अब असल मामला तो यही है कि इमरान ख़ान की कैसे सहूलत कारी की जाए। लेकिन इमरान ख़ान की सहूलत कारी का करते करते हमें ये खदशा है कहीं कुलभूषण की भी सहूलत कारी ना हो जाए, क्योंकि इंडिया भी इस वक्त पूरी नज़रें गाड़ के इस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे बैठा हुआ है, क्योंकि बात यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ने जो है वो कुलभूषण के केस में आर्मी एक्ट को जो है अपहोल्ड किया था और ये कहा था कि कुलभूषण को अपील का हक़ दिया जाए। बहरहाल उसके लिए तरमीम साजी भी हुई और उसको अपील का हक़ जो है वो तो दिया गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को इस सिमत देखती है कि वो आर्मी एक्ट की जो वैरीज़ हैं उसको अगर कलअदम करार देती है या उस हवाले से फ़ैसला देती है तो बराह रास्त ये सहूलत कारी होगी कुलभूषण यादव के लिए। तो इसी वजह से भारत जो है वो नज़रें गाड़े सुप्रीम कोर्ट पर बैठा हुआ है। लेकिन हम आते हैं कि केस की तरफ, तो यूँ इमरान ख़ान के वकील उज़ैर भंडारी ने दरख्वास्त मतलब अपने दलाइल का आगाज़ किया, ताहम अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो गया तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि समाअत हम कल सुबह 9:30 बजे करेंगे और कल लास्ट वर्किंग डे है। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो मेन चीज़ है वो एंड पे ये देखने को मिली, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाक के वकील वफाक के जो अपना अटार्नी जनरल हैं, फेडरेशन के जो नुमाइंदे हैं, अटार्नी जनरल उस्मान मंसूर को जो है वो बुलाया रोस्टम पे और उनसे कहा कि हमें ये मालूम हुआ है कि जुनैद रज़ाक की जो फैमिली है वो मिलिट्री की तहवील में है। तो कहा ये कब से मिलिट्री की तहवील में है? तो सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि 9 मई से। उन्होंने कहा अच्छा अब ये हालत आ गई है कि ख़ानदानों को भी उठाया जा रहा है। और साथ लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि वकीलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा और उनके को खाने की भी शिकायत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ख़ानदानों को तो नहीं उठाना चाहिए और इतने दिन गुजर गए हैं तो वो मिलिट्री के जो है वो मिलिट्री के पास हैं। तो अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप इस मामले को ज़ाती तौर के ऊपर देखें और जो लोग 102 लोगों के नाम आए कि 102 लोग जो हैं वो आर्मी की तहवील में है। तो कहा चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मुझे तवक्को है, ये अहम बात है कि मुझे तवक्को है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की अदालती कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक जो है वो मिलिट्री का ट्रायल जो है मिलिट्री अदालतों में जो ट्रायल है सिविलियन का वो नहीं होगा, ये तवक्को की। वरना दरख्वास्त गुजार कह रहे थे कि स्टे आर्डर जारी करें, मिलिट्री को ट्रायल से रोकें, तो चीफ़ जस्टिस ने रोका तो नहीं है लेकिन महज तवक्को ज़ाहिर की है। तो बहरहाल अब देखते हैं, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि 102 जो सिविलियन गिरफ़्तार हैं जो आर्मी की तहवील में हैं उनको आप रीडिंग मटीरियल भी दें और उसके साथ साथ खाने की अगर शिकायत हैं वो भी दूर करें और ख़ानदानों को भी एक्सेस दें उनके साथ उनसे मिलने की, और ये भी कहा कि वकीलों की भी एक्सेस दें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे ये नाम बताएंगे तो मैं जो है इनकी आगे बात कर सकूँगा, यूँ तो मैं भी नहीं कर सकता। तो यूँ कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को कि आप अपने वो दरख्वास्त गुजारों को कि जिनके जो मसाइल हैं वो अपनी शिकायत अपने नाम और जो है अटॉर्नी जनरल को दें और अटॉर्नी जनरल अपने तौर के ऊपर जो है वो कोशिश करेंगे। और यूँ समाज जो है वो कल तक जो है वो मुलतवी हो गई। तो बहरहाल हम देखते हैं कि कल मज़ीद क्या होता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं और होना भी हो भी सकता है, शायद ऐसा हो कि अभी इरफान कादर ने भी आना है, बाकी वकला ने भी आना है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो जस्टिस मज़हर नकवी बैठे हैं जिनको ट्रकों वाली सरकार कहा जाता है वो, और फिर उनके ऊपर भी एतराज़ात जो हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि ख़ुद हमने देखा कि इमरान ख़ान की सहूलतकारी के लिए उन्होंने चीफ़ जस्टिस से 2 खुद नोटिस जो है वो करवाए थे।
तो आज वो मज़ाहिर नकवी भी इस बेंच का हिस्सा है। और फिर जो ख़ुद एक तसर दिया गया या है, वो ऑडियो लीक्स में भी वो नाम है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजुल हसन कि वो इमरान खान के लिए जो है वो मैनेज शुदा हैं और वो ये सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं, तो वो भी इस बेंच का हिस्सा है। तो इसी वजह से अब ये भी हो सकता है कि जब अफ्रीकैन के वकला आएँ तो वो इन 3 जजेस के ऊपर भी एतराज़ उठाएँ। और यूँ तो एतराज़ चीफ जस्टिस पे भी बनता है कि क्योंकि चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से एतजाज़ एहसन से इन चैम्बर मीटिंग की, मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद जो है ये दरख्वास्तें फ़िक्स की। वरना इसी सुप्रीम कोर्ट में एक रिवायत रही है, एक नज़ीर कायम हुई है कि एक दरख्वास्त गुजार ने, जस्टिस उसका नाम कामरान था, वो एक केस में फ़रीक था या एक केस में दरख्वास्त गुजार था, उसने जो है वो जस्टिस मज़हर आलम को अप्रोच करने की कोशिश की थी चूँकि उसका केस लगा हुआ था। और हमने देखा इसी अदालत में उसको 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ था और उसको जेल तक भेजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसने माफ़ी तलाफ़ी कर ली। तो ये एतजाज़ एहसन किस कैपेसिटी में जाके मिला, वकील नहीं, बतौर वकील आप मिल सकते हैं, बतौर दरख्वास्त गुजार मिलना जो है उसमें मुज़ाहका है और ख़ुद जजेस का जो ज़ाब्ता अखलाक है वो भी माने है। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस पे भी एतराज़ बनता है। बहरहाल गेम ऑन है, देखते हैं आगे क्या होता है। मज़ीद कल जो इस हवाले से अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।